नमस्ते दर्शकों। आज की वीडियो में देखो लेकर आए हैं हम कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को बताया कि मन की शांति की आधारशिला क्या है, और इसी के बारे में हमारी एक छोटी सी वीडियो है। आप ध्यान से सुने और हमारे साथ बने रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग में बुद्धि निश्चयात्मकता होती है और जो अस्थिर है उनकी बुद्धि बहुत भेदों वाली होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्व ही योग है, जो दो ध्रुवों जिनका सामना हम जीवन में करते हैं, जैसे सुख और दुख, जीत और हार, लाभ और हानि का मिलन है। कर्मयोग इन ध्रुवों को पार करने का मार्ग है, जो अंततः एक निश्चयात्मकता बुद्धि में परिणत होता है। दूसरी ओर एक अस्थिर बुद्धि हमें मन की शांति से वंचित कर देती है। हमारी सामान्य धारणा यह है कि जब हम सुख, जीत और लाभ प्राप्त करते हैं तब मन की शांति अपने आप आ जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग के अभ्यास से उत्पन्न एक निश्चयात्मकता बुद्धि हमें ध्रुवीयताओं को पार करने में मदद करके मन की शांति देती है। एक अस्थिर बुद्धि विभिन्न स्थितियों, परिणामों और लोगों को अलग तरह से देखती है। अपने कार्यस्थल पर हम एक मानदंड अपने से नीचे के लोगों पर और दूसरा अपने से ऊपर के लोगों पर लागू करते हैं। बच्चों में समत्व विकसित नहीं हो पाता है जब वे देखते हैं कि परिवार में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए अलग अलग मानदंड लागू होते हैं, जहां हमारे पास प्रियजनों के लिए कुछ नियम होते हैं और दूसरों के लिए कुछ और होते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, हठ धर्मिता आदि जैसे साझा मिथकों के शिकार होते हैं। वे हमारे दिमाग में कच्ची उम्र के प्रभावशाली अवस्था में डाले गए थे और वे लंबे समय तक हमें विभाजित करते रहते हैं। इन साझा मिथकों में से प्रत्येक के दो पक्षों के लिए हम अलग अलग तरीके के प्रभावित होते हैं। अस्थिर बुद्धि के साथ हमारा पास अपनी गलतियों को आंकने के लिए एक मानदंड है और दूसरों को आंकने के लिए कुछ और मानदंड है। मदद मांगते समय और मदद करते समय हम अलग अलग मुखौटा लगाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग के मार्ग पर चलने से समत्व के योग एक निश्चयात्मकता बुद्धि प्राप्त होती है, जो मन की शांति की आधारशिला है। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया, अर्जुन को ये बताया, वेदों को पार कर अंतर आत्मा को पाना। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, वेदों को पार कर अंतरात्मा को कैसे पाना है। एक बार कुछ दोस्त यात्रा कर रहे थे और उन्हें एक चौड़ी नदी पार करनी थी। उन्होंने एक नाव बनाई और नदी को पार किया। फिर उन्होंने अपनी बाकी यात्रा के लिए भारी नाव को ढोकर अपने साथ ले जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि यह उपयोगी होगी। इसके चलते उनका सफर धीमा और तकलीफदायक हो गया। यहाँ नदी दर्द की ध्रुवता है और नाव दर्द को दूर करने का एक साधन है। इसी तरह हमें अपने दैनिक जीवन में सामना करने वाली कई दर्द ध्रुवों से राहत देने के लिए कई यंत्र और अनुष्ठान हैं। वेद मतलब ज्ञान, अस्थायी दर्द ध्रुवों से राहत देने के लिए कई अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं और इनमें से कई अनुष्ठान आज भी उपलब्ध हैं और किए जा रहे हैं। जब हम स्वास्थ्य, व्यवसाय, कार्य और परिवार के क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो इन अनुष्ठानों की ओर मुड़ना तर्क संगत प्रतीत होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वेदों का बाहरी अर्थ बताकर इस जीवन और परलोक दोनों में सुख का वादा करने वाले मूर्खों के शब्दों में नहीं फंसना चाहिए। वह उसे द्वंद्वातीत और गुणातीत होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि वह आत्मवान बन जाएं। जब बड़ा सरोवर मिल जाता है
तो उसे छोटे तालाब की जरूरत नहीं होती। और इसी तरह आत्मवान के लिए वेद उस छोटे तालाब के समान है। जिस प्रकार हमारी आगे की यात्रा में नाव के बोझ को खुद पर न लेने का ज्ञान निहित है, उसी तरह श्री कृष्ण सुख और शक्ति प्राप्त करने के प्रयासों की निरर्थकता को समझकर वेदों को पार करने का संकेत देते हैं। गीता के शुरुआत में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियां सुख दुख जैसे ध्रुवों को पैदा करती है और उनको सहन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे अनित्य हैं। इन्हें पार करने और इन क्षणिकाओं को दृष्टा बनकर देखने पर उनका जोर है। श्री कृष्ण बनावटी सुख के बजाय प्रामाणिक आनंद के पक्ष में हैं। गीता में प्रतिष्ठित श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करने का ही अधिकार है और उसके परिणाम यानी कर्मफल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम आगे कहते हैं कि कर्मफल हमारे किसी भी कार्य के लिए प्रेरणा नहीं होना चाहिए, और यह भी कि हमें अकर्म की ओर झुकना नहीं चाहिए। यह गीता का सबसे उद्दित श्लोक है, क्योंकि जीवन के विभिन्न आयामों में इसे देखा जा सकता है। श्री कृष्ण इंगित करते हैं कि श्रद्धा चमत्कार कर सकती है। इस श्लोक का सबसे आसान तरीका यह है कि श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखकर बिना इसके तर्क में गहराई से उतरे या बिना इसके विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण का प्रयास किए अपने जीवन में इसे लागू करना चाहिए। हमें श्री कृष्ण में अपनी श्रद्धा गहरी करनी चाहिए और उसका अभ्यास शुरू करना चाहिए। इस श्लोक के शाब्दिक अर्थ को व्यवहार में लाना ही हमें कर्मयोग के शिखर पर ले जा सकता है। दूसरा पहलू यह है कि अपने कर्मों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने से हम स्वयं कर्म से दूर हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप कर्मफल से ही वंचित हो जाएंगे। जैसे एक छात्र द्वारा खराब तरीके से निष्पादित हुए कर्म यानी पढ़ाई कभी भी वांछित कर्मफल जो कि परीक्षा का अच्छा परिणाम है नहीं दे सकता। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरा, कर्म वर्तमान क्षण में होता है और कर्मफल हमेशा भविष्य में होता है, जो कई संभावनाओं का संयोजन है। श्री कृष्ण हमेशा वर्तमान क्षण में रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल वर्तमान पर नियंत्रण है, परंतु भविष्य या अतीत पर कोई नियंत्रण नहीं है। दृष्टिकोण या समझ जो भी हो, इस श्लोक में सुख और दुख की कभी ना तो खत्म होने वाली लहरों को पार करने में हमारी मदद करके हम में समत्व लाने की क्षमता है। तो देखिए दर्शकों, हम अपनी इसी वीडियो के साथ इसी वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आगे की वीडियो में हम आगे बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिए, क्या शिक्षा दी। और धन्यवाद दर्शकों। जय श्री कृष्ण। इधर है दर्शक, मुझे देखते हो तुम?